मार दिया। इसी प्रकार लगातार कंस ने धीरे धीरे करके बहन देवकी की 6 संतानों को मार दिया। 7वां गर्भ जो माता देवकी के गर्भ में आने वाला था, उससे पहले ही भगवान ने योग माया को आदेश दिया और माता रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। माँ रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री बलराम महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक ही रात में महाराज ये लीलाधर हैं, क्या क्या कर देते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, क्या क्या इन्होंने एक रात में कर दिया। तभी तो लोगों ने कहा है तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरी हरी। उसकी लीला का पार किसी ने नहीं पाया है। श्री बलराम जी के प्राकट्य के बाद अब बारी आई महाराज अष्टम पुत्र की, और अष्टम पुत्र की जैसे ही आई माँ देवकी के गर्भ में 8वां बालक जैसे ही आता है, गर्भ को धारण करती हैं, वैसे ही माँ देवकी का गर्भ चमक उठा। लालना के पैर तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। आज भगवान के माता देवकी के गर्भ में आते ही गर्भ चमक रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सब संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। अर्थात प्रभु के गर्भ में आते ही पूरा कारागार चमकने लगा। माता देवकी के गर्भ में भगवान स्वयं विराजमान हो गए। माता देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान आ गई और पूरा कारागार जगमगाने लगा। जब कंस ने बहन देवकी को देखा, कंस मन ही मन विचार कर रहा है, अब की बार तो मेरे प्राणों के ग्राहक श्री विष्णु इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है। इसे मारने से तो मेरी कीर्ति, मेरी लक्ष्मी, मेरी आय सभी कुछ नष्ट हो जाएगी। लोग मुझे गालियां देंगे। इसे मारकर मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, क्योंकि जो कंस विवाह के समय मंगल सूत्र पहनी हुई बहन देवकी के ऊपर तलवार उठा सकता है, वार करने के लिए तैयार हो सकता है, गला काटने से नहीं हिचका, वही कंस आज इतना सद्विचारवान कैसे वाला हो गया? क्योंकि आज जिस बहन देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में अर्थात गर्भ में श्री भगवान जी, और जिसके गर्भ में भगवान है, उस बहन देवकी के दर्शन मात्र से कंस को आज सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है, सद्बुद्धि मिल गई है। इसलिए आज बहन देवकी को छोड़ दिया और भगवान के प्रति दृढ़ भाव मन में गांठ बांधकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। दृढ़ बैर का भाव मन में रख लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस के भगवान को देखने मात्र से उसकी बुद्धि बदल गई। कारागार में ही भगवान शंकर ब्रह्मा जी अपने अनुचर सहित, देवताओं के सहित श्री नारद जी के साथ वहां पधारे हैं और श्री हरि की भिन्न भिन्न प्रकार से स्तुति की है। आज भादों का पावन महीना आया, अष्टमी तिथि है। अब समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया है। रोहिणी नक्षत्र आया है और भगवान के जन्मोत्सव का समय नजदीक आ गया है। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गईं और प्रसन्न हो गई हैं भगवान के जन्मोत्सव के लिए। काल परम शोभन, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। सुंदर सुहावना मौसम हो गया है। सारे नक्षत्र ग्रह शांत हो गए हैं। सभी बस्तियां, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, हीरे आदि की खानें सब मंगलमय हो रही हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया है। रात्रि के समय में भी सरोवर खिल उठा है। सरोवर में कमल खिल उठे हैं।
वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई है। संतों का मन प्रसन्नता से झूमने लगा है। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी हैं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे हैं। अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। देवता और ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। जल से भरे हुए मेघ गर्जना करने लगे हैं। रात्रि को ही मंद सुगंध वायु बहने लगी है। पक्षी चहकने लगे हैं। भौरे गुनगुनाने लगे हैं। कोयल कुहू कुहू करने लगी है। मयूर नृत्य करने लगे। गैया रंभाने लगी है, क्योंकि आज मेरे गोपाल आने वाले हैं। हिरन जोर जोर से छलांग मार करके भरपूर आनंद लेने लगे हैं। आकाश में अप्सराएं नृत्य करती हुई सभी के मन को प्रसन्न करने लगी हैं। सभी के मन हर्षित होने लगे हैं। मानो आज भगवान के स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है। शेष नाग तैयार हैं आज भगवान के आंगन में स्वागत करने के लिए। और देखते देखते भादों का महीना आया। अष्टमी तिथि आई। कृष्ण पक्ष है। दिन बुधवार है। रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की जय। पर वसुदेव जी देखते हैं, माता देवकी देखती हैं कि मैंने तो प्रभु बालक मांगा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे श्रीमान जी आए हैं और ये तो बालक का सीधा सीधा बाप आया है। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और कमल धारण करके माता देवकी कहती हैं, प्रभु हमने कहा था पुत्र बन के आना, आपने ये क्या रूप धारण कर रखा है? प्रभु इसको हटाइए इस रूप को। फिर माँ मैं क्या करूं? माता देवकी कहती हैं, प्रभु आप छोटे से बालक के रूप में मैं चाहती हूँ। आप मेरे साथ, मैं आपको वात्सल्य दूं, आप मेरे साथ अटखेलियां करो, तरह तरह की लीलाएं करो। प्रभु मैं तो आपको छोटे रूप में, शिशु रूप में चाहती हूँ। ठीक है माँ, आपकी जैसी आज्ञा, आप आज्ञा दोगी मैं वैसा ही करूँगा। और माँ की आज्ञा से प्राकृतिक शिशु बन गए। नन्हे से नीलमणि के समान चमकते हुए बाल रूप धारण करके आज प्रभु स्वयं बालक बन गए। वसुदेव जी उधर टोकरी में लाला को लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना मैया आई हैं, चरण छू करके शांत हो गई। गोकुल में उधर यशोदा मैया के पास में एक लाली लेटी थी। उस लाली को उठा लिया, लाला को लिटा दिया और ला करके जब देवकी माँ के पास उस बेटी को लेके आए हैं, उधर क्या हो रहा है? नंद बाबा के घर शोर मच गया। क्या शोर मचा? नंद बाबा के घर आयो है एक छोटो सो प्यारो सो दुलारो सो मन भावना लुभावना ए लाला आयो है। बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।